नमस्कार दोस्तों, डिवाइन विस्टा में आपका फिर से स्वागत है। आज जो विषय मैं आपके सामने लेके आया हूँ उसका नाम है अहंकार। ये विषय बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये विषय हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ सबसे ज़रूरी विषय है। इस पे बात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस पे बात जितनी जल्दी हो जाए उतना ज़रूरी है, उतना अच्छा है। लोग अक्सर बोलते हैं दोस्तों कि इच्छा इंसान का स्वभाव है। इसमें कितनी सच्चाई है ये जानने की ज़रूरत है, और ये भी जानने की ज़रूरत है कि इच्छा का जन्म लेने वाला सिरा आखिर कहाँ से शुरू होता है। इसका उद्गम स्थान उस किस भावना का परिणाम है। इसका उद्गम किस भावना का परिणाम है। हमें देखना चाहिए कि इच्छा जन्म ले रही है, उसका दुनिया के किसी एक भी प्राणी से कोई संबंध है क्या। अगर दुनिया के किसी भी प्राणी से संबंध है, मतलब कि वो इच्छा अहंकार का परिणाम है। वो इच्छा अहंकार की भावना का परिणाम होता है। क्या आपकी इच्छा आपको एक अलग रूप देने की चाह है, चाहे वो बाहरी स्वरूप की हो, चाहे वो आपके सम्मान की हो, चाहे वो आपकी इज्जत और आपकी छवि की हो, ये अहंकार का ही परिणाम होगा। ओशो एक बार अब कहानी सुनाते हैं। बोलते हैं एक गांव में एक सज्जन थे जिनकी बहुत इज्जत थी, बहुत सम्मान था। लोगों को अक्सर ये कहते सुना जा सकता था कि वो सज्जन बहुत ज्ञानी हैं, उनकी बहुत इज्जत है, बहुत सम्मान है, पर वो सज्जन में बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। वो सज्जन जब भी किसी और से मिलते हैं तो उन्हें सच्ची भावना से ये बोलते हुए सुना जाता है कि मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ। जब भी हम उन सज्जन से आदर और सम्मान से मिलते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ। एक बार ओशो से मिलना होता है उन्हीं सज्जन का। वो ओशो को बोल दे ओशो को भी बोल देते हैं सज्जन कि मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ। ओशो जवाब में बोल देते हैं कि हाँ, आप तो मेरे चरणों की धूल हैं आप मेरे चरणों की धूल। ओशो का जवाब सुनते ही वो सज्जन थोड़े से असहज हो जाते हैं, और फिर उसके बाद वो ओशो का सामना ही करना बंद कर देते हैं। वो उससे हमेशा बचते रहते हैं। ये क्या बताता है दोस्तों कि उसका अपने आप को छोटा करके दिखाना भी अहंकार का ही परिणाम था। वरना वो जो इतने दिनों से बोल रहा था वही तो ओशो ने बोला था, और कुछ नया तो बोला नहीं था। लेकिन उसको ओशो की वो बात भी बुरी लग रही थी जो कि वो खुद फिर कहता हुआ फिर रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ उसके अहंकार का परिणाम था दोस्तों। इसलिए हमें बहुत ध्यान से समझना चाहिए कि हमारे कार्य, हमारी इच्छाएं अहंकार का परिणाम तो नहीं है। क्योंकि अहंकार के परिणाम से जो भी आएगा वो तकलीफ़ ही लाएगा। वो सब आप कर भी लो, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी कार्य आपके दिल में आता है, अगर वो अहंकार के परिणाम स्वरूप आता है, आप कर भी लें तो भी आपको अंत में खुशी नहीं मिलने वाली दोस्तों। क्योंकि अहंकार की पूर्ति उसे और बड़ा कर देती है। मतलब अहंकार की जब पूर्ति होती है तो उस अहंकार और बड़ा हो जाता है। वो जैसे ही बड़ा होता है उसकी गहराई और बड़ी हो जाती है दोस्तों, उसमें और सारी जगह बन जाती है और उसकी भूख और बढ़ जाती है, और इसकी कोई सीमा नहीं है दोस्तों। ये अहंकार बढ़ता जाएगा, गहरा होता जाएगा, फिर आप पूरा करेंगे, ये फिर एक बड़ा होगा और गहरा होता जाएगा। आपकी भूख समय दर समय बढ़ती जाएगी, खुशी नहीं मिलेगी। इसमें ही सारा आपका समय निकल जाएगा। जब इस दुनिया से आप अंत में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप जिस जगह पे थे आप उसी जगह पे रुके हुए हैं, बस थोड़ा फूल गए हैं, बहुत बहुत सारा फूल गए हैं। सिर्फ और सिर्फ अहंकार से आप बहुत सारा फूल गए हैं। आपकी सारी तकलीफ़ें अहंकार की पूर्ति नहीं होने से ही दोस्तों। आपको दुनिया में जो भी तकलीफ़ें आ रही हैं, आप बहुत सारी तकलीफ़ें देखना कि वो असली में तकलीफ़ें नहीं हैं। वो तकलीफ़ें आपके अहंकार की पूर्ति नहीं हो पा रही उसकी वजह से है, या फिर आपका जो बना बनाया अहंकार है उस पर अगर चोट हो जाती है तो आपको तकलीफ़ होती है। आपकी ज़िंदगी अहंकार के इर्द गिर्द घूमती है। इसके पार जो कुछ भी दिखता नहीं, ये आपकी आज़ादी छीन लेता है। आपके उन्मुक्त होकर जीने में यही सबसे बड़ी बाधा है दोस्तों। आपकी ज़िंदगी दोहराव से ग्रसित हो जाती है। नयापन खो गया है,
कुछ नया करने के लिए विचारों की आज़ादी ज़रूरी होती है, जबकि आपके विचार आपके अहंकार की पूर्ति कर रहे हैं। सोचो जरा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन यापन के लिए सब कुछ आ जाने के बाद भी दुख है, उनकी ज़िंदगी में दुख है। बहुत सारे लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं इस बात से कि उन्होंने सब कुछ पा लिया है, अब क्या कर लें, उनके पास आगे कुछ करने को नहीं है। और बहुत सारे लोग तो इस अहंकार की पूर्ति के चलते संघर्ष के आदी हो जाते हैं, उनकी आदत हो जाती है संघर्ष, फिर वो संघर्ष से ही नहीं निकल पाते हैं। फिर वो फिर वो फिर वो अपने आदत से ग्रसित हैं, और फिर वो ये भी कहते हैं कि ना उन्हें खुशी मिल रही है ना शांति मिल रही। दोस्तों, कैद होने का ये मतलब नहीं कि किसी ने आपको बाहर जंजीरों से जकड़ा हुआ है। कैद होने का ये मतलब नहीं कि बाहर से किसी ने आपको पिंजड़े में कैद कर रखा है। कैद होने का ये भी मतलब है कि आप एक सीमित सोच में कैद हुए हैं, एक सीमित सोच में फंसे हुए हैं। आखिर कैद होना होता क्या है दोस्तों? किसी ने अगर आपको बोला कि आप सिर्फ इतनी ही ज़मीन में घूमोगे, किसी ने आपसे बोला कि आप सिर्फ यही खाओगे, तो वो कैद है। किसी ने आपसे बोला कि आप सिर्फ यही बोलोगे, वो भी कैद है। और किसी ने आपसे बोला कि आप सिर्फ इतना ही सोचोगे, वो भी कैद है। और यही अहंकार करवा रहे दोस्तों आपसे। अहंकार बोलता है कि आप इतना ही सोचो, आप उतना ही सोचो जिससे कि उसकी पूर्ति हो सके। सिर्फ वही सोचो जिससे अहंकार की पूर्ति हो सके, और आप उतनी ही छोटी सोच में कैद हुए रखें। अब दिक्कत ये है दोस्तों कि आपको ये पता नहीं है कि अहंकार होता क्या है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये इतना ज़रूरी विषय है कि आपको अहंकार को समझने की ज़रूरत है। एक बार आप अहंकार को समझ जाएंगे, एक बार आप अहंकार को जान जाएंगे कि आखिर अहंकार होता क्या है, आप इस अहंकार से आज़ाद हो जाएंगे। अगर एक बार आपने अहंकार से आज़ादी पा ली, तो आप अपने सारे विचारों की जो एक छोटा स्वरूप है, आप उसमें जो कैद हुए हैं उससे निकल जाएंगे दोस्तों। फिर आप देखेंगे कि आप एक असली आज़ादी को महसूस करेंगे। कुछ आपकी ज़िंदगी में नयापन आएगा और आप कुछ नया कर सकते हैं, कुछ नया सोच सकते हैं, नया बन सकते हैं। जो ज़िंदगी का समय है, इसको पूरी गहराई से नाप सकते हैं। और अंत में जब आप विदा लेंगे, तो सच में आपको एक खुशनुमा एहसास होगा ज़िंदगी जीने का। तब आप कहेंगे कि हाँ, मैंने ज़िंदगी जी है। यहाँ पर मैं आपसे विदा लेता हूँ दोस्तों। नमस्कार।